सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑलरेडी, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। देखिए, जनरेटिव एआई के अंदर हमने ज्ञान की बात करी थी, ज्ञान मॉडल कैसे काम करता है, हमने वो सारी बातें करी थी। बट आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ज्ञान के अंदर हमारे पास जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर होता है। तो जनरेटर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है, वो पूरा डेटा मैंने कलेक्ट किया है। तो जो हमारा ज्ञान मॉडल होता है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया सेशन में, देखिए दो ही न्यूरल नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, अगेन मैं एक बार रिकोड कर देता हूँ। जो हमारा माइंड है, हमारे माइंड के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर माइंड। न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन से जब कॉन्टैक्ट करता है तो एक पूरा सिग्नल बनता है और उसी के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, राइट। अब उस न्यूरॉन को एज ए एग्जांपल लेके न्यूरल नेटवर्क का एक फंडा बनाया गया है डीप लर्निंग के अंदर। तो उसके अंदर हम करंटली एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ज्ञान। ओके, अब ज्ञान के अंदर ऑब्वियसली पिछले सेशन में मैंने इसको डिटेल में कवर किया है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो, एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा एंड वीडियोस लाइक कीजिएगा, ओनली इफ अगर आपको कंटेंट पसंद आए। नाउ द थिंग इज कि जो हमारा ज्ञान है बेसिकली, तो उसके अंदर दो चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी किया है। वन इज योर जनरेटर, सेकंड इज योर डिस्क्रिमिनेटर। नाउ कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट हैं जिनके बेसिस पे मैंने इनमें डिफ्रेंसिएशन क्रिएट किया है। उससे पहले मैंने डायग्राम भी यहाँ पर साथ में रखा है कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू पहले डिफाइन करूंगा कि ये काम कैसे करते हैं। देन हम जाएंगे बेसिकली इनके डिफरेंस लेवल पे कि ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, फंक्शन में क्या डिफरेंस है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा थ्योरी जानने की जरूरत नहीं है। एंड देन हम बात करेंगे एक्चुअली मल्टीपल कंपोनेंट्स की, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी लॉस क्या होता है, जनरेटर लॉस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें बात करेंगे। नाउ नंबर वन, सबसे पहले आते हैं देखिए इस डायग्राम पे। तो यहां पे है आपका नंबर वन जनरेटर, नंबर टू इज योर डिस्क्रिमिनेटर। जैसा कि इनका नाम है, राइट, इसमें एक रैंडम इनपुट जाता है जनरेटर में स्टेप वन में, जिसके थ्रू आप एक सैंपल प्रिपेयर करते हो जो कि रेप्लिका होता है। एंड कोशिश की जाती है जनरेटर के द्वारा कि जो रियल डेटा है ना, जैसे रियल इमेज है, यहां पे आपने एक्चुअली रियल लायन की इमेज यहाँ पे प्रोसेस करी। आप इमेजिन करो एक रियल लायन की यहाँ पर इमेज है। यहाँ पे जनरेटर ने एक जनरेटिव इमेज प्रोसेस करी लायन की। तो ये जो सैंपल है, यहाँ सैंपल में लॉयन है, यहाँ पर भी लॉयन है। अब डिस्क्रिमिनेटर का काम क्या है, दोनों इनपुट को साथ में वैलिडेट करना और बताना कि एक्चुअल लायन है या नहीं जो जनरेटर ने प्रोड्यूस करा है। तो इसका काम होता है बेसिकली चैलेंज करना। ये जो आप देख सकते हो ना, बैक प्रोपोगेशन, तो ये बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेटर है ये चैलेंज करता है 101 जनरेटर को। तो इन दोनों का काम बिल्कुल एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के रखना है कि इसका इनपुट जनरेटर का जब जाएगा तो जो आपका डिस्क्रिमिनेटर है वो उसके ऊपर रिएक्ट करेगा, वेदर इट इज करेक्ट वेदर इट इज रॉन्ग, कि वो फॉल्स वैल्यू दे रहा है या ट्रू वैल्यू दे रहा है। ओके, नाउ देखिए जनरेटर जब यहाँ से इनपुट आपको भेज रहा है, उसके लिए वो रैंडम इनपुट यूज़ कर रहा है। ओके, रैंडम इनपुट का मतलब क्या है, रैंडम इनपुट कुछ भी हो सकता है कि रैंडम डेटा उठा के एंड ह्यूज डेटा को आप उठा के प्रोसेस करवा रहे हो जनरेटर के थ्रू। और हम ऐसा ही करते हैं, आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, जब आप चैट जीपीटी में कोई भी टेक्स्ट लिखते हो या फिर आप कोई इमेज जनरेट करने के लिए टेक्स्ट देते हो, तो लोग बहुत टाइप की, हर किसी की अपनी इंग्लिश है, हर किसी की अपनी ग्रामर है, तो बहुत कचरा डेटा लोग उसमें डाल देते हैं अनटिल और अनलेस कि आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, आप प्रॉपरली प्रॉम्प्ट लिखना नहीं जानते हो। प्रॉपर प्रॉम्प्ट के लिए भी एक वीडियो इस प्लेलिस्ट में हालांकि। अब देखिए यहां से जब डिस्क्रिमिनेटर के हाथ में पूरी चीज आ जाती है तो ये दो चीजों में इसको पुट करता है। वन इज योर डिस्क्रिमिनेटरी लॉस, सेकेंड इज योर जनरेटर लॉस। या तो जनरेटर का लॉस होगा या डिस्क्रिमिनेटर का लॉस होगा। इन चीज़ों को अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए आप समझ गए बेसिकली कि जनरेटर का काम है जनरेट करके वैल्यू को भेज देना, और जो डिस्क्रिमिनेटर है, डिस्क्रिमिनेटर का काम है अपने पोटेंशियल को यूज करके या तो जनरेटर को चैलेंज करना या फिर अगर वो करेक्ट डेटा है तो उसको प्रोसेस कर देना। ओके, नाउ आते हैं हम डिफरेंस लेवल पे। देखिए जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, दोनों की फंक्शनैलिटी में अंतर क्या क्या होता है। तो मैंने इसको सेग्रीगेट किया है पांच चीजों के बेसिस पे। नंबर वन इज योर फंक्शन, कि इनका फंक्शन क्या है। तो देखिए जनरेटर का जो फंक्शन है, जनरेट फेक डेटा रीसैंपल फॉर रियल डेटा। जैसा कि मैंने आपको अभी यहां पर मेंशन करके बताया था, राइट। आप लोग देख सकते हो कि ये फेक डेटा है, रैंडम इनपुट जो है, दिस इज योर फेक डेटा, और इसका काम है डिस्क्रिमिनेटर का डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड फेक। तो ये मेन चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। यहां पे मैं स्टार बना दे रहा हूं इसीलिए। नाउ ऑब्जेक्टिव आप देखिए, टू फूल द डिस्क्रिमिनेटर, जनरेटर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है डिस्क्रिमिनेटर को फूल करना एंड क्रिएट डेटा इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम रियल डेटा। ओके, तो ये बहुत ही ईजी है। देखिए मैंने इसलिए वन लाइन में पूरा प्रिसाइज किया है। नाउ डिस्क्रिमिनेटर का काम क्या है अदर एंड, टू करेक्टली क्लासीफाई रियल एंड फेक डेटा। ये बेसिकली वैलिडेटर है, इसका काम है मेन
चीज़ों को वैलिडेट करना। जैसे कोई एक बंदा बैठा होता है डेस्क पे जो सारी चीज़ें चेक करता है, डॉक्यूमेंट चेक करता है जब आप कहीं जाते हो, तो इसका वो वाला काम है। इसका काम बहुत टफ है डिस्क्रिमिनेटर का। नाउ बट एक चीज़ और ऐड करूंगा नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले। कई बार ऐसा होता है, देखिए डिस्क्रिमिनेटर चीज़ों को रिजेक्ट करता है और इनपुट दे देता है जनरेटर को, तो जनरेटर और स्मार्ट प्ले करता है, वो फिर से उसमें वो जो कमियां हैं, लेट्स से आपने एक फेक नोट प्रोसेस किया जनरेटर के थ्रू, और वो फेक नोट गया डिस्क्रिमिनेटर के पास और उसने पहचान लिया कि ये तो नकली नोट है, वो वापस उसको कैंसिल करके जनरेटर के पास भेजेगा। अब जनरेटर क्या है, वो देखेगा कि नोट में क्या क्या कमियां रह गई, इस बार और बेटर कॉपी बना के भेजता हूं। दैट इज ऑल्सो हैपनिंग समटाइम। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के दोनों बेसिकली इनपुट क्या क्या लेते हैं। अब आप इनपुट देखो तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप लिखा हुआ है कि रैंडम नॉइस। तो रैंडम नॉइस का मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि रैंडम इनपुट, रैंडम नॉइस और रैंडम डेटा, तो ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स चीज़ है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि लेटेंट फैक्टर, ओके, कि मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है। और जो आपका डिस्क्रिमिनेटर है उसका आउटपुट आपका दोनों है। देखिए जो रियल डेटा है वो तो यहाँ पे आ ही रहा है, लाइक लॉयन की इमेज हम डायरेक्टली प्रोसेस कर रहे हैं, देन जो फेक डेटा है वो आपका जनरेटर के थ्रू यहाँ पर आ रहा है, तो फेक डेटा भी आ रहा है। नाउ आउटपुट क्या जनरेट करते हैं, अगर आप देखो तो ये जो आपका जनरेटर है ये ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आप प्रॉम्प्ट दोगे या उसके बेसिस पे चीज़ें जनरेट करेगा, चाहे टेक्स्ट है चाहे इमेज है, कुछ भी डेटा प्रोसेस करेगा। नाउ प्रोबेबिलिटी स्कोर, कि ये जो आपने डेटा भेजा है ये रियल है या फेक है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करना काम होता है डिस्क्रिमिनेटर का। नाउ लास्ट थिंग, गोल इन ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, जो जब आप एक्चुअली प्रोडक्शन में इसको डिप्लॉय करने से पहले जो डेटा के ऊपर आप टेस्टिंग करते हो उसको ट्रेनिंग डेटा कहा जाता है। इसलिए जब भी मॉडलिंग की बात होती है, ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा, तो ट्रेनिंग डेटा वो डेटा होता है जब आप मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हो रियल टाइम इन्वायरमेंट के लिए। ओके, नाउ जो डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर है बेसिकली उसका गोल क्या होता है ट्रेनिंग में, टू मिनिमाइज डिस्क्रिमिनेटर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट रियल एंड फेक। इसका काम है इसको चैलेंज करना और उसकी जो बेसिकली खूबियां हैं डिस्क्रिमिनेटर की उनको चैलेंज करके और उनको बीट करना। नाउ डिस्क्रिमिनेटर का काम क्या है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। ओके, मैक्सिमाइज इट्स कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड फेक। तो ये है बेसिकली इनके मेजर 5 डिफरेंसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जनरेटर और वैलिडेटर में क्या, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर में क्या डिफरेंस होना चाहिए। नाउ वन मोर थिंग, देखिए डिस्क्रिमिनेटर को एक लाइन में अगर हम बोलें तो इट्स अ क्लासिफायर, क्योंकि ये क्लासिफाई करता है ना। देखिए क्लासिफाई क्या करता है कि कोई चीज़ रियल है या कोई चीज़ फेक है, तो आप इसको वैलिडेटर भी कह सकते हो, क्लासिफायर भी कह सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज टर्म्स, आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए। कई बार आप बोलोगे कि ज्ञान में क्लासिफायर, तो आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेटर की बात हो रही है यहाँ पर। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस डायग्राम में हमने सब डिस्कस किया, बट ये डिस्क्रिमिनेटर लॉस अगर आप देखो और जनरेटर लॉस, तो इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, द डिस्क्रिमिनेटर लॉस जो हमारा ये है नंबर 2 पे। मेजर हाउ वेल द डिस्क्रिमिनेटर इज डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड फेक, जो कि मैंने आपको यहाँ पे गोल के तौर पे बताया है। ओके, ये आपको याद रखना है। नाउ while the generator loss measures how well the generator fools the discriminator into classifying। तो ये दोनों की क्षमता दिखाता है एक्चुअली कि कौन दोनों में से ज़्यादा स्मार्ट है। तो गाइज देखिए डिफरेंस के पर्सपेक्टिव से आपको आई थिंक यही पॉइंटर याद रखने चाहिए। अगर आपको थोड़ा डिटेल में जाना है ऑब्वियसली और मॉडल्स के, तो इस प्लेलिस्ट में मैं इससे जो इमीडिएटली पिछला वीडियो है वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ कवर किया था। बाकी आई वुड से इससे ज़्यादा डिटेल में आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है। ऑन अ बिगिनर लेवल मे बी वंस यू हैव दैट एडवांस कैपेबिलिटी एंड यू हैव दैट अप्रोच, नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट द फंक्शनैलिटी, तो उस लेवल पे आपको उस तरफ जाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकूंगा एंड यहीं पर इसको कंक्लूड करेंगे। अगले वीडियो में मिलूंगा आप लोगों से कुछ अमेजिंग कंटेंट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।